क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। हम यूनिट नंबर 20 कर रहे हैं इसका थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक मोशन के अंदर, और उसकी एक्सरसाइज 20.3 क्वेश्चन नंबर 4 वही रूट्स की बात हो रही है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात हो रही है। यहाँ पर उसने सवाल में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m अगर आपके पास जो रूट्स है दोनों गिवन, तो जो रूट्स है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m 0 की, वो डिफर कर रहा है बाय 1 से, और दूसरे इक्वेशन दी है डिफर बाय 2 से। इसमें जो समझने वाली बात है वो ये कि रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m 0 डिफर बाय 1। डिफर बाय 1 का मतलब क्या है कि उनके दरमियान में डिफरेंस 1 का है। डिफरेंस 1 का मतलब ये होगा कि देखिए जब हम दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो उसका डिफरेंस होता है। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो 1 होता है। यानी कि मैं अल्फा में से बीटा को माइनस करूंगा तो वो मेरे पास 1 आना चाहिए इस कंडीशन में, और दूसरे में अगर मैं अल्फा को बीटा से माइनस करूंगा तो मेरे पास 2 आना चाहिए। सवाल जो है वो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का सलूशन करते हैं। पार्ट 1 के सलूशन के अंदर हम लेट कर देते हैं, लेट the roots of the given equation be alpha and beta। हमने कहा कि जो रूट्स हैं गिवन वो अल्फा और बीटा हो सकती हैं, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 के। डिफरेंस इसका 1 के बराबर है, तो मैंने कहा अल्फा माइनस बीटा बराबर है 1 के। ये आपके पास 1 के बराबर आ गया। यहाँ पर यही डिफरेंस है आपके अल्फा और बीटा का, जो आपके पास 1 के बराबर आ गया है। उसके बाद मामला क्या है? मामला इक्वेशन ले लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन यहां पर लिखते हैं, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इक्वल टू 0। और यहां हम बता देते हैं आपको कि a 1 के बराबर है, b माइनस 5 के बराबर है, और c जो है वो 2m के बराबर है। ये a b c हमने निकाल दिया इसका, a 1 के बराबर, b माइनस 5 के बराबर, c 2m के बराबर। उसके बाद हम इसमें अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो है सम ऑफ द रूट्स जो है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। माइनस बी अपॉन ए बराबर हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 1 के, माइनस माइनस प्लस 5, और 1 से डिवाइड होकर 5 5 हो जाएगा। और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, फिर अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा c अपॉन ए के बराबर होता है। तो c आपके पास है 2m और a आपके पास है 1, तो 1 से डिवाइड होकर ये 2m ही आ जाएगा। ये आपके पास आ गया मामला अल्फा प्लस बीटा 5 के बराबर, और अल्फा बीटा आपके पास आ गया 2m के बराबर। ये मामला आपके पास आ रहा है। अब मामला सारा ये है कि यहाँ पर उस समय निकालने को कहा हुआ है m की वैल्यू को, और उसे अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है। अब हम क्या मामला करें? हम एक फॉर्मूला रखना चाहिए। मैं फॉर्मूला लिखता हूं और आप देखेंगे कि आपके जहन में आ जाएगा कि वो कैसे सॉल्व होगा सवाल। ये मैं कह रहा हूं वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बल्कि मैं इसको ए बी की शक्ल लिखता हूं ताकि आपको याद आए। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अब जहां जहां a है वहां मैं अल्फा पुट कर दूं, जहां जहां b है वहां पर बीटा पुट कर दो। तो देखिए क्या मामला बन जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा। ठीक हो गया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा। और उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अब देखिए क्या मामला है। अब जब मैंने आपको 3 वैल्यूज निकाल के रखी हुई है पहले से, एक अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 है, एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 है, और एक अल्फा बीटा 2m है, वो यहां में पुट करके और उसके बाद m की वैल्यू निकाल लेंगे। देखें कैसे होगा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है? 5 के बराबर है, तो हमने कहा 5 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा वहां पर 1 के बराबर है,
माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा 4 और अल्फा बीटा की वजह हमारे से 2m के बराबर है, तो अल्फा बीटा हमने 2m रख दिया। देख रहे आप कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 5 था तो 5 का स्क्वायर आ गया, अल्फा माइनस बीटा हमारे पास 1 था तो 1 का स्क्वायर आ गया, और अल्फा बीटा हमारे पास 2m था तो 4 into 2m आ गया। ठीक हो गया। आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करने में क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8m 4 to the 8 m ऐसे रहेगा। यहां हो जाएगा आपके पास 24 इक्वल्स टू 8m, और जब आपको m की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो इट विल बिकम 24 अपॉन 8, और आपके पास m बराबर आ जाएगा 3 के। ये आपका आंसर आ गया, m इज इक्वल्स टू 3। ये आपका पार्ट 1 हो गया इस क्वेश्चन नंबर 4 का, और बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 रहेगा। इक्वेशन डिफरेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2, और डिफरेंस है, डिफरेंस इसका 2 आया हुआ है। सवाल बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा, डिफरेंस हुआ हुआ है। इस अल्फा माइनस बीटा की जगह डिफरेंस जो 2 है, लिहाजा यहाँ 2 आ जाएगा, और गिवन इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर। मैं लिख देता हूं यहाँ पर दोबारा से, ये वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी, और फिर ये वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी, और ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। बाकी तो हम बात ऐसी रहेंगे, फिर वहां पर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो देखेंगे। गिवन इक्वेशन आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहां हेयर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 8 एंड c इज इक्वल्स टू m प्लस 2। ये आपके पास इक्वेशन बन गई, और ये वैल्यू बन गई आपके पास। इक्वेशन आपके बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0, a 1 के बराबर आ गया, b माइनस 8 आ गया, और c जो है m प्लस 2 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा निकालें, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस b अपॉन 8 है, तो माइनस 8 अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 से डिवाइड होकर ये रेड रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और c अपॉन a जो है वो है आपके पास m प्लस 2 अपॉन 1 के बराबर, और 1 से डिवाइड होने के बाद m प्लस 2 ही रहेगा। ये आपके पास m प्लस 2 आ गया, अल्फा बीटा प्लस m प्लस 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 8 आ गया है, अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 आ गया है। इन्हीं वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दीजिए। अब ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही मामला रहेगा सारा, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ab, और a की जगह मैंने अल्फा रख दिया, b की जगह बीटा रख दिया, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा। अब अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देंगे 8, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू देंगे 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू देंगे m प्लस 2। मैं इन तीनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करके यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। अगले स्टेप के अंदर इन तीनों वैल्यूज को पुट करते हैं, और पुट करने के बाद इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, जैसे मैंने बताया आपको कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास बराबर है 8 के, 8 का स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा 8 के बराबर है, 8 का स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा बराबर है 2 के, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा है, 4 ऐसे आ गया, और अल्फा बीटा बराबर है m प्लस 2 के, तो वो मैंने m प्लस 2 यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया। उसके बाद 8 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 64 माइनस 2 का स्क्वायर रहेगा 4 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 4m प्लस 8, और ये आपके पास हो गया फिर उसका 60 इज इक्वल्स टू 4m प्लस 8, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर 60 माइनस 8 इक्वल्स टू 4m, और एक्स स्टेप के अंदर 52 इज इक्वल्स टू 4m, और उसके बाद m निकालने के लिए 52 अपॉन 4, और m आपके पास बराबर आ जाएगा 13 के। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई सिंपल चीज नहीं है। यहाँ के बाद वैल्यूज पुट करने के बाद 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू m प्लस 2, 8 का 64 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 4m प्लस 8 आ जाएगा, और उसके बाद 60 60 बच गया, इसको ऐसे लिख दिया मैंने अभी, इसको 8 दिया था, 60 माइनस 8 52 हो गया, 4 से डिवाइड किया, 13 4 का 52 होता है, m आपके पास 13 के बराबर आ गया। ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हुआ। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 20.3 का। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों किए क्वेश्चन नंबर 4 के, जिसमें m निकालना है, कोई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की कहानी चल रही है।